काला कानून जो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 जो लाया है, इससे गवर्नमेंट जो है पीएसयू बैंक में अपना जो हिस्सेदारी कम करके 26% के लाना के लिए कोशिश कर रहे, जिससे कि बैंक को आसानी से प्राइवेटाइज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, देश का जो आम जनता का जो सेविंग्स है वो कुछ कॉरपोरेट के हाथ में दे सकते हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो बैंक का जो आर्थिक स्थिति है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा और आम आदमी का पैसा डूब जाएगा। এই লড়ছে কারা, এই লড়বে কারা, এই লড়বে কারা, এদিকে এদিকে এই সাহস সারতে এই জোরসে বলো সবাই মিলে, এই রাস্তা জুড়ে এই সবাই মিলে, এই শাখায় শাখায়, এই ব্যাংকে ব্যাংকে, এই দেশ জুড়েতে এই এফপিউ जिंदाबाद। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। जिस प्रकार से बैंक का जो हड़ताल है वो दूसरे दिन भी लगातार जारी है, और हम लोग इस वक्त बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर के सामने है। मैं तो कहूँगा कि दिखाएंगे किस प्रकार से बैंक ऑफ इंडिया के सामने आंदोलन चल रहा है। चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। देखिए कि किस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन चल रहा है और जो लोग हैं ये धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और जनरल सेक्रेटरी भी हैं यहाँ पर, और ये बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से ये लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो यहाँ के लोग हैं वो स्लोगन दे रहे हैं सरकार विरोधी यहाँ नारे लगा रहे हैं। हम लोग उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले अपना ये जो माइक है तो उनके हाथों में हम लोग दे देंगे, और वो किस तरह से स्लोगन बोल रहे हैं। সবাই মিলে এই আমরা কারা, এই লড়ছে কারা, এই লড়বে কারা, এই লড়বে কারা, এদিকে এদিকে এই সাহস সারতে এই জোরসে বলো সবাই মিলে, এই রাস্তা জুড়ে এই সবাই মিলে, এই শাখায় শাখায়, এই ব্যাংকে ব্যাংকে, এই দেশ জুড়েতে এই এফপিউ জিন্দাবাদ। एफपीयू जिंदाबाद। एफपीयू कर पुकार, एफपीयू कर पुकार, एफपीयू कर पुकार। এটাই তো বলি, লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই, এই লড়াই 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 চাই, এই লড়াই করে পেয়েছি যা, লড়াই করে পেয়েছি যা, লড়াই করে রাখবো তা, লড়াই করে পেয়েছি যা, লড়াই করে রাখবো তা, লড়াই লড়বে কে, আমি আবার কে, লড়াই লড়বে কে, তুমি আমি আবার কে, লড়াই জিতবে কে, তুমি আমি আবার কে, লড়াই জিতবে কে, তুমি আমি আবার কে, সংগ্রাম চলছে চলবে, চলছে চলবে, সংগ্রাম চলছে চলবে, চলছে চলবে, কালা আইন চালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও, চালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও, কালা আইন চালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও, চালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও, কালা আইন মানছি না মানবো না, मानছি না मानबो ना। देख रहे हैं कि लगातार ये आंदोलन चल रहा है और इनकलाब जिंदाबाद के नारे हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के सेक्रेटरी हैं। आप सर बताइए कि ये काला कानून जो लाया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है बैंकों का, इसमें क्या आपका कहना है, बताइए। इससे ये काला कानून जो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 जो लाया है, इससे गवर्नमेंट जो है पीएसयू बैंक में अपना जो हिस्सेदारी कम करके 26% के लाना के लिए कोशिश कर रहे, जिससे कि बैंक को आसानी से प्राइवेटाइज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, देश का जो आम जनता का जो सेविंग्स है वो कुछ कॉरपोरेट के हाथ में दे सकते हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो बैंक का जो आर्थिक स्थिति है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा और आम आदमी का पैसा डूब जाएगा। क्योंकि इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, नेशनलाइजेशन के पहले बहुत सारे प्राइवेट बैंक 55 साल में 1913 से 1968 तक 2132 प्राइवेट बैंक डूब चुका है, जिसके वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1969 में बैंक नेशनलाइज किए थे। ये सरकार फिर से घुमा फिरा के वही पुराना युग में लेके जाना चाहते हैं, जिससे कि बैंक देश का आम आदमी का पैसा डूब जाए, लेकिन हम लोग ये होने नहीं देंगे। हम लोग का विरोध यही पे है, आप वो बिल वापस करो, वो
किसी भी हालत में हम लोग सक्सेस होने नहीं देंगे। ये जो बैंक स्ट्राइक चल रहा है, इससे तो 2 दिन की सैलरी भी क्या कट रही है बैंक स्टाफ की? हाँ, हम लोग का 2 दिन की सैलरी कट रही है, उससे हम लोग का कोई परवाह नहीं है। और भी ज्यादा दिन का कटवाना पड़े हम लोग कटवाएंगे, लेकिन देश के स्वार्थ के लिए, आम आदमी का स्वार्थ के लिए हम लोग खून की लास्ट बूंद तक लड़ेंगे, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये बिल लाने नहीं देंगे। गवर्नमेंट को ये काला बिल वापस लेना पड़ेगा। इस प्रकार से कृषि कानून एक लाया गया था और फिर आंदोलन के बाद उसको वापस करवाया गया, और अब बैंकों का निजीकरण कहीं न कहीं हो रहा है। तो इससे तो आम आदमी तो त्रस्त होगा ही। जो बैंकर्स हैं, जो कह रहे थे कि हम सरकारी बैंक में काम करते हैं, कल को वो प्राइवेट हो जाएगा तो वो क्या प्राइवेट नौकरी कहलानी शुरू हो जाएगी? हाँ, प्राइवेट नौकरी कहलाना शुरू हो जाएगी, जिनके उनको नौकरी का कोई सुरक्षा नहीं रहेगा। आज नौकरी कर रहा है, कल वो बैंक में रहेगा क्या नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। और आप लोग खुद देखे हैं प्राइवेट बैंक में, बताइए कितने आम आदमी प्राइवेट बैंक में जा सकते हैं। प्राइवेट बैंक में एक अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना है? मिनिमम 5,000 10,000 रुपया। जो गरीब आदमी को 500 रुपया सरकारी भाता मिलता है, वो आदमी 5,000 10,000 रुपया मिनिमम बैलेंस रख के प्राइवेट बैंक में घुस सकता है क्या? आप बताइए, कोई सरकारी बैंक में SC ST OBC का रिजर्वेशन है, फिजिकली हैंडीकैप आदमी का रिजर्वेशन है। सरकार को ये चेतावनी हम लोग देना चाह रहे हैं कि अगर आप इस बिल को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जो जोश दिखा रहे हैं, इससे 10 गुना जोश दिखा के सारे हिंदुस्तान को, हम लोगों को लेकर के, आम जनता को लेकर के ये जो आपका जो मनसा, ये मनसा को साकार होने हम लोग नहीं देंगे। कभी आपको ये बिल को भूल जाइए, ये काला कानून आप दिमाग से हटा लीजिए। सरकार को हम लोग यही चेतावनी देना चाह रहा है। ये कानून क्या है, थोड़ा बताइए दर्शकों को, क्या है ये कानून? ये कानून है क्या आम जनता का पेट पर लात पड़ेगा, क्योंकि ये कानून जो है, ये बैंकिंग सेक्टर का, ये जो सरकारी क्षेत्र का बैंक है, इसको बैंक को विलय करके ये कुछ पूंजीपतियों का हाथ में, ये जो सरकारी बैंक को, ये जो करोड़ों लाखों करोड़ रुपया का जो 80% लोगों का जो जमा पूंजी है, ये जमा पूंजी कुछ प्राइवेट सेक्टर का हाथ में इन्होंने डालना चाह रहा है। ये है क्या 1970 और 1980 का बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट और 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये जो एक्ट के तहत जो सरकारी क्षेत्रों का सरकार का जो ये जो स्टेक है 51%, इससे घटा के 26% करना चाह रहा है। इसके देश का लोगों का हानि पहुंचेगा, क्योंकि हम लोग सरकार को बोल रहे हैं, पहले आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए ना, आपका जितना जो सरकारी जो योजनाएं हैं, ये बेसरकारी बैंक में करके देखिए, उसका बाद आपको पता चल जाएगा क्या हाल है। और आम जनता जो लोग बोल रहे हैं कि बेसरकारीकरण हो जाने के आपको ग्राहक सुविधा अच्छा मिलेगा, उनको भी हम लोग कह रहे हैं कि बेसरकारी बैंक में जा करके आप देख लीजिए क्या सेवा वहाँ से मिलता है। आप लोग तो कभी ये आवाज नहीं उठाया है कि सरकारी बैंक का परिचालन व्यवस्था को और सुदृढ़ करना है, वहाँ लोग का नियुक्ति करना है,